दिल्ली की बहनों के लिए डीटीसी की बसों में फ्री ट्रैवल के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड दिया गया। इस पिंक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से दिल्ली की बहनें अब पूरी दिल्ली में हमारी बसों में कहीं से कहीं तक भी कितनी भी बार आ जा सकेंगी और उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। यहाँ पर दिल्ली के रानी बाग इलाके में चलती बस में महिला का गैंगरेप का एक मामला निकलकर सामने आया। आप देखिए, पीड़िता ने बस चालक और ड्राइवर कंडक्टर पर रेप का आरोप लगाया है। उत्तम नगर में मारे गए तरुण के परिजनों से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की मुलाकात का। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आप लोगों को भारत का खुद को नंबर 1 चैनल बताने वाले का भी आप लोग एक क्लिप मैंने दिखाया है, और दूसरा क्लिप रेखा गुप्ता जी का दिल्ली में गारंटी देते हुए कभी भी क्लिप दिखाया है, और तीसरा मैंने तरुण की हत्याकांड पे खुद सीएम रेखा गुप्ता जी मिलने गई थी, और मिलने ही नहीं, दिल्ली का सरकार भी उसके साथ है, इतना भरोसा देने के लिए खुद गई थी। अपने बैठक में भी बताई थी, अपने ऑफिस में भी दावा की थी कि दिल्ली का सरकार तरुण के माँ बाप के साथ है। अच्छी बात है, अगर किसी का मर्डर हुआ हो उसको हौसला देना ज़रूरी है, अगर किसी का हत्या हुई हो तो उसको सज़ा दिलवाना ज़रूरी है अपराधी को, ये होनी भी चाहिए। लेकिन पहला सवाल, जो देश का नंबर 1 गोदी मीडिया खुद को नंबर 1 पत्रकार बताती है, इसका बोलने का अंदाज देखो। अगर कोई और होता तो उस वक्त कहा जाता कि इसके साथ रेप किया गया है, लेकिन यहाँ यही गोदी पत्रकार खुद को नंबर बताने वाले लोग ये कह रही है कि आरोप लगाया गया है, मतलब कि उस महिला के साथ रेप हुआ है, उसका टेंशन नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन महिला ने ये बात बोल दिया है तो वो हो गया कि आरोप लगाया गया है, सबूत नहीं है। कमाल की बात है ना पत्रकारों को। और सिर्फ इतनी सी बात है, इसी में अंदाज अगर इतनी सी बात अगर नहीं होता तो इसी में अंदाज बदल गया होता। तब कह रहा होता कि ये मुल्ला, ये कठुआ इस महिला के साथ रेप किया है, गैंग रेप किया है। लेकिन रेप करने वाला अगर हिंदू समाज से निकल गया तो फिर इसी पत्रकार का अंदाज, और एक ही पत्रकार का नहीं, ऐसे खुद को नंबर 1 पत्रकार बताने वाले लोगों का अंदाज देखना। इस बात को ये नहीं कहा जा रहा है कि इस बेचारी महिला के साथ रेप हुआ है, और रेप ही नहीं, गैंग रेप हुआ है। पत्रकार का कहना है कि आरोप लगाया गया है। सोचो, सिर्फ नाम में फ़र्क है, अपराधी का बचाने का तरीका देखो कितना अंदाज, कितना रंगीला निकल के आया है। और यही तरुण की हत्या पे, तरुण एक इंसान था, उसका हत्या हो गई तो ना जाने भड़ुए हिजड़े लोग रोड पे कभी अपनी माँ बहन के साथ, कभी खुद मुजरा कर रहा था इंसाफ के लिए। क्यों? वो इंसान था, वो इंसान नहीं था, वो एक दरिंदा था। और दरिंदा अगर बीजेपी में अगर शामिल हो, बीजेपी का अगर देख रेख करने वाला हो, तो वो भी धुल के बाहर आ जाता है। इसलिए ये आरएसएस का एक दलाल था, और इसके साथ जो हुआ है इसके वो बंदा खुद जिम्मेदार था। फिर भी भड़ुए लोग रोड पे आ गया था, इंसाफ दिलाओ। क्या वो लोग, कुछ लोग क्या नारा दे रही थी? तरुण हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। आज वो लोग जिस छेद से निकली थी या जिस छेद से निकला था, आज वो लोग उसी छेद में घुसी पड़ी है, उसी छेद में वापस बंदा घुसा पड़ा है। आज वो लोग ये नारा नहीं दे रहा है कि मेरी बहन, मैं आज शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम्हारे बलात्कारी आज जिंदा है। आज भोसड़ी वाले सब कोई ये नारा नहीं दे रहा है, आज दिल्ली में प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। आज वही रेखा गुप्ता जी, सीएम रेखा गुप्ता जी, जो तरुण के माँ बाप के पास गई थी इंसाफ दिलाने के लिए, आज यही रेखा गुप्ता जी लापता है। आज रेखा गुप्ता जी नज़र नहीं आ रही है कि इस महिला को इंसाफ दिलाया जाए, इंसाफ के लिए गुहार लगाया जाए। या रेखा गुप्ता जी ये एक शब्द बोलने के लिए राजी नहीं है, लेकिन तरुण की हत्या पे पूरा सरकार उसके साथ है। खुद रेखा गुप्ता जी खुद गई थी उसके माँ बाप से मिलने, हौसला देने के लिए। इतना रेखा गुप्ता जी के पास टाइम था, लेकिन यहाँ रेखा गुप्ता जी के पास टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपराधी कोई मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होता तो आज रेखा गुप्ता जी के पास भी टाइम होता और वही डायलॉग यहाँ भी चल रहा होता। आज भड़ुए भी रोड पे मुजरा कर रहा होता। अगर मुसलमान अपराधी होता, मुसलमान आते ही तरुण भी इंसान हो गया था, और ये महिला भी, जिसको आज इंसाफ मिलनी चाहिए, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए रोड पे निकलना चाहिए पब्लिक को, आज वही भड़ुए नज़र नहीं आ रहा है। ना जाने किस छेद से निकला था और किस छेद में जाके घुस गया है, आज पता नहीं चल रहा है। आप लोग क्या कहना चाहोगे? इस महिला को इंसाफ मिले
या ना मिले, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ऐसे बलात्कारियों को क्या इनकाउंटर नहीं करना चाहिए कि ताकि आगे चल के कोई बलात्कारी एक बार सोचे किसी की बहन बेटी को छेड़ने से पहले? हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी जिस राज्य में जाके ये कहा है, भाई और बहनों हमारे सरकार बनाओ, 12 बजे रात में बहन बेटी स्कूटी से निकलेगी, उस राज्य का इतिहास देखो। बहन बेटी के साथ सबसे ज़्यादा रेप की घटना उसी राज्य से निकल के सामने आता है। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री ये कहता हो कि इस चौराहे पे अगर बहन बेटी को छेड़ा जाएगा तो अमराज उस चौराहे पे उसको मिलेगा, उस राज्य का इतिहास उठा के देखो, सबसे ज़्यादा बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ रेप की घटना उसी राज्य से आता है। लेकिन वहाँ उस राज्य में फिर अमराज भी भूख हड़ताल पे उस वक्त रहता है, बुलडोजर भी हड़ताल पे रहता है, और बाकी माशाल्लाह सीएम के बारे में तो जानते ही हो, वो कभी बिल्डिंग का कलर चेंज करने में व्यस्त रहता है, कभी गांव के नाम चेंज करने में व्यस्त रहता है। आज हमारे भारत के राजधानी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी बस पे चढ़ के सुरक्षा की गारंटी, फ्री चलने की गारंटी देते हुए नज़र आ रही है। लेकिन उसी दिल्ली में सोचो हमारी बहन बेटी के साथ रात में नहीं दिन में खुलेआम रेप हो जाती है, खुलेआम रेप हो जाती है। सोचो, और कुत्ते जो भौंका करते थे, मैं उस वक्त अफसोस करता था, चाहे तरुण जितने बड़े भी अपराधी हो, हत्या होता है, चाहे कोई भी हो, वो भी एक हत्या थी। जो उत्तर प्रदेश में हाथ में हथकड़ी लगा हुआ इंसान को सामने के व्यक्ति गोली मार दिया था, वो भी एक हत्या थी। बस फ़र्क ये था उस वक्त का उत्तर प्रदेश की सरकार के जेब में जो बंदूक होता था वो सिर्फ दिखाने के लिए होता था, क्योंकि मारने वाला वहाँ हिंदू था और मरने वाला मुसलमान था। इसलिए सीएम भी उस जगह पे कोई बयानबाजी नहीं किया था। और वही सीएम जब कोई मुसलमान अपराधी हो तो वही सीएम मंच पे खड़े होकर ये बयान देता है कि हमने पुलिस वाले को बंदूक दिखाने के लिए नहीं, शो के लिए नहीं, जेब में रखने के लिए नहीं दिया है, हमने चलाने के लिए दिया है। इनकाउंटर कर दिया जाता है अपराधी अगर मुसलमान हो तो। और जो हाथ में जब हथकड़ी था उसको अगर गोली मारा जाता है, उस वक्त अपराधियों को इनकाउंटर नहीं किया जाता है। ये खेल कब तक खेला जाएगा? आज सरकार तुम्हारी है, कल किसी और का हो जाएगा। ये हुकूमत ना किसी के पास क़यामत तक थी, ये हुकूमत ना किसी के पास क़यामत तक है, और ये हुकूमत ना कभी किसी के पास क़यामत तक रहेगा। आज कल किसी और के पास था तो आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास जाएगा। बस इंसाफ से करो, वरना आज का कारनामा हो सकता है कल फिर दोहराया जाएगा। क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दिल्ली में जो ये अपराध हुई है, क्या इसे इंसाफ मिलनी चाहिए? यहाँ रेखा गुप्ता जी को जाना चाहिए, यहाँ उन छपरियों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना चाहिए, उन भड़ुओं को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। जो भड़ुआ तरुण की हत्या पे ये कह रहा था कि ईद में हम होली खेलेंगे, वो आज आएगा इंसाफ दिलाने के लिए। अगर मुसलमान होता 24 घंटा भी नहीं लगता, ना कोर्ट, ना तारीख, ना कोई जज, ना कोई वकील होता, स्पॉट पे ही फैसला कर दिया गया होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब समझिए वो लोग किस कौम का होगा, किसे चाहने वाला होगा, किसे मानने वाला होगा, जो आज ये कारनामा नहीं किया जा रहा है। आप लोग कहते हैं ना, समझदार के लिए गधा काफ़ी और अदरक के लिए बंदर काफ़ी होता है। तो समझ जाओ और अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देके जाना। जय हिंद, जय भारत।